हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी से जुड़े हुए कैसे बैंक की जिसने पिछले कई सालों में प्राइस वाइज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, रिटर्न्स अच्छे नहीं दिए हैं, बट क्या वो अच्छे रिटर्न देने का दमखम रखता है, क्या उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। क्या बैंक्स में जो देखने वाली चीज़ होती है वो होती है उसकी एसेट क्वालिटी। जब उसके रिजल्ट्स खराब थे तो वो किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, कोविड से पहले किस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और बुक वैल्यू क्या है, उस सब के ऊपर हम बात करेंगे। क्या उसके अंदर इस टाइम डाउन साइड कितनी है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या बनता है, क्योंकि कभी भी हम जब पोजीशन लेते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर तो रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी देखना जरूरी होता है कि अगर हम ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो क्या ₹2 ₹4 कमाने का दमखम है, या फिर ₹1 के रिस्क में सिर्फ 0.5 या 0.25% ही हम कमा पा रहे हैं। तो बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जैसे आपको पता है ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर 52 वीक हाई की रेंज देखें तो 41,829 का इसका हाई है और 30,405 का 52 वीक लो है, जबकि अभी 36,205 के आसपास ही चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 0.62% की गिरावट कल भी थी इसके अंदर 28 फरवरी को। डे रेंज देखेंगे 35,611 और 36,270 के बीच में इसने कल काम किया था। अब बात करते हैं कौन से बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक आप देखेंगे कल के जो सेशन था ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए नजर आया। जैसे मैंने कहा पिछले कुछ सालों में इसने कुछ भी रिटर्न अच्छे नहीं दिए हैं। तो अगर 5 टाइम में देखेंगे तो 5.28% की गिरावट, 1 मंथ में देखेंगे 15% की गिरावट, अगर 6 मंथ की देखेंगे 6.43%, ईयर टू डेट देखेंगे तो -8, 1 ईयर भी देखेंगे तो -14, 5 ईयर भी देखेंगे तो -75% के आसपास की गिरावट इसके अंदर आपको दिखाई देगी। तो किस बेस के ऊपर इसे लेना चाहिए और किस लेवल पे लेना चाहिए, अब हम उस बात पे डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो इंडेक्स कंपोजिशन है जिसकी मैंने बात की बैंक निफ्टी बैंक की, उसका एक शानदार हिस्सा है ये पीएनबी बैंक। आप देख सकते हैं यहाँ पर एजू स्मॉल एक्सिस बंधन और इसके साथ ही पीएनबी बैंक भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये एक बैंक निफ्टी का एक हिस्सा है और इसका क्या फर्क पड़ता है बैंक निफ्टी का पीएनबी पे, उसकी भी हम बात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक मैंने चार्ट लगा रखा है बैंक निफ्टी का। इसमें एक सपोर्ट जो आपको नजर आ रही है 34,000 के आसपास की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया था 34,000 के आसपास। अगेन ये देखेंगे दूसरा सपोर्ट यहीं पर लिया, बाउंस बैक किया और काफ़ी अपना जो है 41,000 समथिंग 829 के आसपास तक ये गया। अगेन करेक्ट हुआ, यहाँ पर नीचे आया, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया और अभी आपको 36,000 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका लिंक क्या है पीएनबी बैंक के साथ, आप देखिए यहाँ पर जो है 25 अक्टूबर 2021 को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया था 41,829। उस टाइम पे जो पीएनबी बैंक था वो किस लेवल पे काम करता हुआ नजर आ रहा था, आप देखेंगे यहाँ पर 25/10 को आप देखेंगे यहाँ पर जो बैंक निफ्टी आप देखिए ₹47.60 के आसपास काम करता हुआ आपको नजर आ रहा था 26 अक्टूबर 2021 को। बैंक निफ्टी का जब हाई था आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी ने जब अपना हाई लगाया था 25 अक्टूबर को तो 41,829। सेम वे में जो आप इसको देखेंगे 25 अक्टूबर को तो ये ₹47-48 के आसपास काम कर रहा था और अभी जो काम कर रहा है सिर्फ ₹34 के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सेकेंड इंसिडेंट हम देखें तो आप देखेंगे 3 फरवरी 2022 को ये शेयर जो है 43.35 का इसने हाई लगाया था, यानी 43 रुपीज़ के आसपास था। तो इस टाइम पर बैंक निफ्टी कहाँ था, आप देखेंगे 3 फरवरी को बैंक निफ्टी भी 40,000 के लेवल के आसपास था। अब बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से 10% के आसपास करेक्ट हुआ है तो ये भी शेयर जो है वहाँ से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी 3 अक्टूबर के बाद से करेक्ट हुआ तो यहाँ पर भी ये शेयर करेक्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी अपने हाई की तरफ जाएगा, अगेन यहाँ से देखिए अगेन अपने हाई की तरफ जाता है 41 के आसपास, तो ये शेयर भी आपको 47-48 के आसपास जाता हुआ इजीली नजर आ सकता है। अब इस जैसे बैंक निफ्टी का मैंने बताया नीचे का बेस बनता हुआ नजर आ रहा है 34,000 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि इसको टच अभी नहीं करेगा। ज़्यादा पैनिक होता है तो बिल्कुल 34,000 तक आ सकता है, सपोर्ट ले सकता है। तो पीएनबी बैंक में जो सपोर्ट नीचे का निकल कर आता है वो ₹32 के आसपास का निकल कर आता है और अभी ₹34 के आसपास
आसपास ये काम कर रहा है, तो इसके अंदर डाउन साइड रिस्क कम है। बट अगर ऊपर का देखें, नीचे का लेवल आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 34.95 2 या 3 रुपये का डाउन साइड जरूर इसके अंदर है। बट ऊपर के लेवल से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल 47-48 रुपये तक जाता हुआ नजर आता है, जबकि 44 रुपीज के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस नजर आता है। तो 10 रुपये ऊपर का है और 3 रुपये डाउन साइड है। और आप देखेंगे कि मल्टी ईयर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आपको इजीली प्री कोविड लेवल पर जाता हुआ नजर आएगा। प्री कोविड लेवल पर जो चलता था तो ये ऑलमोस्ट 58-60 के आसपास चलता था, और इस लेवल को भी इसने अभी तक टच नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कई बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पर आया 1 2 3 4 5 6 7, तो 6-7 बार इस लेवल को टच किया है, उसके बाद से ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बिल्कुल आपको प्री कोविड लेवल पर यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा 58-60 के आसपास। अभी आप देखिए, थोड़ी सी हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। 38,000 करोड़ के आसपास का ये बैंक है, और इसकी बुक वैल्यू देखिए 84 के आसपास है, जबकि ये सिर्फ 34.9 के आसपास से काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो बुक वैल्यू से काफ़ी ये नीचे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पहले से इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले क्या था कि काफ़ी फ्लक्चुएशन थी, एक क्वार्टर में माइनस रिजल्ट, फिर 2 में पॉजिटिव, फिर माइनस। तो पिछले 7 क्वार्टर का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये रिजल्ट्स आपको इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं पूरे की तरह कि 1250 करोड़ के आसपास से अब प्रॉफिट्स पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 538 के आसपास था, और 7 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इसने प्रॉफिट्स दिया है। दिसंबर क्वार्टर में भी 1250 के आसपास के प्रॉफिट्स इसके अंदर आए थे। अभी इसके बाद देखें ईयर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो है प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 2562 के आसपास, और टीटीएम भी देखिए 4223 के आसपास का टीटीएम प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अगर बात करें मार्च 2018 और 2019 की, तो इस बैंक ने नेट प्रॉफिट जो थे माइनस में थे, -12,113 और 9570। अब 2018 और 19 में जब बैंक लगातार माइनस रिजल्ट्स दे रहा था, उससे पहले भी 2016 में इसने माइनस के रिजल्ट्स दिए हैं, तो शेयर का प्राइस क्या था 2018 और 19 में? शेयर के प्राइस आप देखिए, शेयर का प्राइस था 2018 और 19 में, यहाँ पर देखिए 2018 लगभग हम ये पकड़ते हैं 2018 में 77 रुपीज़ के आसपास ये शेयर काम करता था। उससे पहले 90-95 के आसपास भी 2018 में इसने काम किया है। 90 माइनस के रिजल्ट से तब भी ये 92-94 के आसपास काम करता था। अगर हम बात करें 2019 की, तब भी ये शेयर जो है 80-85 के आसपास ये काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है 2019 में। कोविड के टाइम पर इसने जैसे ही 60 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक किया, तब यह स्टॉक जो है एक रेंज में फंसता हुआ काफ़ी टाइम से नज़र आ रहा है। जैसे ही ये 44 को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो ये अगेन आपको 60 को टच करेगा, देन 60 से 90 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जो बुक वैल्यू की तरफ है शेयर हमेशा जाता है। और डाउन साइड रिस्क देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी कम है, 2 या 3 रुपये का रिस्क है। अगर बहुत ज़्यादा पैनिक होता है और ये 32 को भी ब्रेक करता है, तो 30 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ऊपर की साइड इसमें काफ़ी अच्छा लेवल बनता है। आपने देखा 2018 और 19 में जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल माइनस में थे, और अच्छे माइनस में थे, -12,000, -9500। जस्ट लाइक ऐसा था कि बैंक जैसे खत्म हो रहा है, बट शेयर का प्राइस जो है 80 से 90 रुपए के बीच में ट्रेड करता था। जबकि अब आप देखेंगे धीरे धीरे बैंक पॉजिटिव में आया, और अब देखेंगे और ज़्यादा पॉजिटिव, और टीटीएम देखिए 4223 के आसपास, जबकि बैंक प्रॉफिट्स में है, और आपको अब शेयर प्राइस काफ़ी सस्ते में दिखाई दे रहा है। बैंक की एसेट क्वालिटी हम देखते हैं, तो बैंक की एसेट क्वालिटी आप देखेंगे, ये मैंने क्वार्टर की लगा रखी है, जो दिसंबर क्वार्टर का देखिए, पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी जो है इसकी 14.22 जो थी 12.88 के आसपास है। उससे पहले देखिए 12.99 के आसपास थी। तो यहाँ पे आपको एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती नजर आ रही है, 5.73 से 4.90 के आसपास होती हुई नजर आ रही है। तो एसेट क्वालिटी भी इसकी पहले से इंप्रूव होती हुई आ रही है, बट शेयर प्राइस जो है मार्केट के पैनिक की वजह से वहीं पर है। जैसे ही निफ्टी अगेन अपने लाइफ टाइम हाई को टच करता है, तो ये शेयर इजिली 47-48 तक जाने का दमखम रखता है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर 34-35 के आसपास आप इसे लेते हैं और ये वहाँ तक जाता भी है, तो 30-40% के आसपास का रिटर्न तो इजिली निकलता हुआ नजर आता है। तो डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है, अपसाइड इसके अंदर काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 73% के आसपास की है। एफआईआई भी इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो कि रिड्यूस हुए हैं। जैसे एफआईआई का पता है आपको, जो माल बेच रहे हैं, तो इसके अंदर भी रिड्यूस हुआ है, बट डीआईए देखेंगे तो इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। जितना एफआईआई का निकल रहा है, उतना ही डीआईए खरीद भी रहे हैं।
इसके बाद देखेंगे पब्लिक के पास 14% के आसपास का माल इसके अंदर है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स आगे इंप्रूव हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, डाउन साइड बिल्कुल अपने ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। कोई भी पैनिक के अंदर ये आपको 32-32.5 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल इसे ग्रेब करना चाहिए। एक ऐसे लेवल के ऊपर है यहाँ पर रिस्क बिल्कुल ही कम है और अपसाइड बहुत अच्छी है। इसको बिल्कुल अच्छी क्वांटिटी में आप अकोमोलेट कर सकते हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।